दोस्तों, शुरुआत इजराइल ने किया तो ईरान जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार वार पलटवार हो रहा है। इजराइल में तबाही की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने कसम खा ली कि हमला पहले आपने किया है तो जवाब हम देंगे। जो हाल गाजा का किया है वही इजराइल का हम करेंगे। दोस्तों, ऐसा ईरान के हमले से इजराइल की तस्वीर देखकर लग रहा है। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ भयंकर हमला कर रहा है, एक तरह से कमर तोड़ रहा है। इजराइल की तबाही की एक के बाद एक तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। अब इन तस्वीरों को देखकर बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को धमकी देने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अब ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है और ईरान ने इजराइल में कैसी तबाही मचाई है जिसे नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं, सारे चैप्टर आपके सामने खोलूंगे। लेकिन पहले एक बात खबर की कर लेते हैं। नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि ईरान के हमले से दहला हाइफा समझे इजराइल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये शहर। फिर देखिए नीचे लिखा है, ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल हमला किया है। ये शहर इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और प्रमुख बंदरगाह है जिसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इस हमले से इजराइल के आयात और निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यानी ईरान ने इजराइल के आयात और निर्यात पर गहरी चोट दी है। खबरों के मुताबिक इस हमले में हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसमें हमले के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी। जिस टारगेट के साथ ईरान ने हमला किया उसमें वो कामयाब होता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ईरान ने ये हमला 14 जून की रात को करीब 11:30 बजे किया है और एक के बाद एक धड़ाधड़ 60 मिसाइलें दागी। दोस्तों, हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। ये इजराइल की पोर्ट सिटी और रणनीतिक महत्व रखती है। हाइफा पोर्ट से इजराइल का ज्यादातर आयात किया जाता है। जब हूती द्वारा लाल सागर को बंद किया गया तो उसके बाद इजराइल ने इलार्ट पोर्ट से होने वाला कुछ व्यापार भी हाइफा शिफ्ट किया है। ऐसे में ईरान ने इजराइल को बहुत ही गहरी चोट दी है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल के तमरा पर भी अटैक किया है। ये देखिए, खबर सामने कर आई है कि इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक, 3 की मौत। IDF ने ईरानी रक्षा मंत्रालय को किया टारगेट। इसके नीचे लिखा हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात हैं। ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है। ईरान मिलिट्री ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3rd आधिकारिक तौर पर अपने अगले चरण में पहुंच गया है। ईरानी मिसाइल हमले से इजराइल में 3 महिलाओं की मौत हो गई है और ये बात खुद इजराइल के चैनल 14 की तरफ से बताया गया है कि हाइफा पर ईरानी मिसाइल हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। यानी दोस्तों, जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है उससे तो यही लग रहा है कि वो अब शांत नहीं बैठेगा। पहले छिड़ा इजराइल ने तो जवाब देने से वो पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, इस जंग की शुरुआत इजराइल ने की। 13 जून की सुबह सबसे पहले ईरान के तेहरान पर हमला किया। उसके परमाणु बम को टारगेट करके अटैक किया। इजराइल का निशाना परमाणु बम को उड़ाना था। करीब 300 मिसाइलें दागी गई। इस हमले में ईरान के कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। फिर क्या, ईरान ने इजराइल को जवाब देने को ठान लिया और जवाबी कार्रवाई में 160 मिसाइलें दागी। ये मिसाइल ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दागी। फिर जो तेल अवीव से तस्वीर निकलकर सामने आई, ऐसा लगा ये तो गाजा की तस्वीर है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। इसमें आप देखिए, जैसे गाजा को इजराइल ने खंडहर बना दिया वैसे ही ईरान के जवाबी कार्रवाई में इजराइल के तेल अवीव का हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इजराइल ने हमला क्यों किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईरान पर इजराइल ने इस मकसद से हमला किया था कि वो परमाणु बम ना बना पाए। खबर आ रही थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। उसके पास प्योर यूरेनियम की मात्रा 90% हो गई। अगर ऐसा हो जाता तो ईरान और ताकतवर हो जाता। इसलिए अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने इजराइल के माध्यम से ईरान को कमजोर करने की चाल चली और इजराइल ने हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर तुम शेर तो हम सवा शेर वाली स्थिति देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन ईरान के जवाबी कार्रवाई से अब बेंजामिन नेतन्याहू घबराने लगे हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया है और उनका देश ईरानी शासन के हर ठिकाने और लक्ष्य पर हमला करेगा। नेतन्याहू ने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि बहुत जल्द भविष्य में आप तेहरान के आसमान पर इजरायली वायुसेना के विमान देखेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर नेतन्याहू ने बता भी दिया है कि हमला करने का उनका मकसद क्या था। ये देखिए, खबर में लिखा है, इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता है। इजराइल के अलावा अमेरिका भी ईरान को एक परमाणु देश की लिस्ट में नहीं देखना चाहता है। यानी दोस्तों, इसमें अमेरिका का भी पूरा हाथ है। अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल ने हमला किया है। लेकिन उधर ईरान
की तरफ से कह दिया गया है कि हम इजराइल के हर इरादे पर पानी फेरेंगे। ईरान धमकी से डरता नहीं दिख रहा है, वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है। खबर आ रही है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। इस हमले से दो खेमे में दुनिया बंट गई है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं रह गया, बल्कि दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। कोई इजराइल की तरफ है तो कोई ईरान की तरफ है, यानी कुछ देश ईरान के साथ हैं तो कुछ इजराइल के साथ। किसी की नजर में इजराइल सही कर रहा है तो किसी की नजर में ईरान। कुछ देश खुलेआम साथ दे रहा है तो कुछ देश अंदर से। उधर इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अरब देश ने तो खुलेआम ईरान को अपना साथ देने का ऐलान कर दिया है। उधर चीन की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो ईरान के साथ हैं, इस जंग में इजराइल के खिलाफ हैं। यानी अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच तक नहीं रह गया है, इसमें दूसरे देश भी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर कहा जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध के संकेत हैं। अगर ऐसे ही यानी जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलें दागी जा रही हैं, अगर इस पर विराम नहीं लगेगा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ देश युद्ध विराम के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें भारत है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। चलते हैं, आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।